सोनीपत में पले बड़े पहल 2011 में जूनियर अंतर्राज्यीय मुकाबले में चैंपियन थे और 2013 तक वहां के स्पोर्ट्स हॉस्टल में थे। वहां से उन्हें एक साथी प्रशिक्षु के साथ मारपीट करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस रिकॉर्ड में उपनाम बॉक्सर सोनीपत का एक 25 साल का व्यक्ति अब दिल्ली का मोस्ट वांटेड है। पुलिस टीमों ने शहर भर में उसकी तलाश शुरू कर दी है। कई लोगों का कहना है कि इसका कारण यह है कि पहल अब जितेंद्र गोगी गिरोह का वास्तविक प्रमुख है, क्योंकि उसके नेता को विरोधियों द्वारा गोली मार दी गई थी। पिछले हफ्ते रोहिणी कोर्ट रूम में सनसनीखेज शूटिंग हुई थी, जिसमें गैंगस्टर गोगी की हत्या हो गई थी। जाहिर तौर पर यह काम टिल्लू ताजपुरिया गिरोह का था। हत्या अब दो समूहों के बीच पहले से ही तीव्र गृह युद्ध को तेज कर रही है। पुलिस का मानना है कि दीपक पहल ताजपुरिया से बदला लेने की कोशिश करेगा और उसे आशंका है कि उसके भागने से राजधानी की सड़कों पर और अधिक हिंसा भड़क सकती है। जानकारी के लिए उस पर 2 लाख रुपए का इनाम है। जो उसकी गिरफ्तारी में मदद करेगा उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। सोनीपत में पले बड़े दीपक पहल 2011 में जूनियर अंतर्राज्यीय मुक्केबाजी चैंपियन थे। उन्होंने 2011 में जूनियर नेशनल बॉक्सिंग में गोल्ड जीता था। गोगी के 2 शीर्ष लेफ्टिनेंटों में से एक कुलदीप मान उर्फ फज्जा की करीब 6 महीने पहले पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। गिरोह का एक और शीर्ष सदस्य रोहित मोहित जेल में है। गोगी, फज्जा और मोहित को पिछले साल मार्च में गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय गोगी दिल्ली का मोस्ट वांटेड व्यक्ति था। फज्जा दूसरे नंबर पर था। 30 साल के गोगी की 24 सितंबर को हत्या हुई थी। सोशल मीडिया पर दिल्ली के स्वघोषित गैंगस्टरों द्वारा टिल्लू गैंग से बदला लेने की धमकी देने वाले कई पोस्ट सामने आए हैं। फेसबुक पर ऐसा ही एक पोस्ट पढ़ा गया था, जिसमें लिखा था कि फिर शहर लाल रंग से रंगीन होगा, इस बार जो कांड होगा बड़ा ही संगीन होगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो साइबर सेल के संपर्क में है और ऐसे अकाउंट्स को हटाने के लिए सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की पहचान करने की प्रक्रिया में है। गोगी के गिरोह में पहल नंबर 3 पर था, लेकिन कुलदीप फज्जा के बराबर था। 172 सेंटीमीटर लंबा और एक पेशेवर मुक्केबाज की फिटनेस के साथ वो गिरोह का बाहुबली है। वास्तव में ये पहल था जिसने मार्च 2021 में जीटीबी अस्पताल के बाहर पुलिस हिरासत से फज्जा की रिहाई की योजना बनाई थी। पुलिस शूट में फज्जा की मौत हो गई। पहल बाहर से गैंग चला रहा था, जबकि गोगी तिहाड़ में था। गोगी की हत्या और ताजपुरिया गिरोह के सदस्यों के साथ जेल में इसके प्रमुख सुनील मान सहित हमारे लिए पहल को गिरफ्तार करना महत्वपूर्ण है। ये बात अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कही थी। जब दीपक पहल ने फज्जा को पुलिस हिरासत से बाहर निकालने में मदद की तो उसने दूसरी बार ऐसा कुछ किया था। 2016 में उसने गोगी को भगाने में भी मदद की थी। दोनों ही मौके पर पहल और उसके साथियों ने कैदियों को ले जा रहे पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका था। अपराध शाखा और विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने कहा है कि वो हाई अलर्ट पर है। दीपक पहल पर पिछले कुछ सालों में प्रतिद्वंदियों की कम से कम 6 हत्याओं में शामिल होने का आरोप है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है, जहां अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कैदियों के बीच कोई गैंग वॉर न हो। एक दूसरे अधिकारी ने कहा है कि पहल युवा है और दूसरों की तुलना में अधिक हिंसक है। वो अपने प्रतिद्वंदियों को मारने से पहले उन्हें प्रताड़ित करता है। उन्होंने दीपक पहल के जीवन पर एक पुलिस फाइल का भी हवाला दिया है। फाइल पर अपराध का उसका पसंदीदा तरीका है जबरन फांसी।